दोनों ऐसे इवेंट जो इंकर्जन को कॉज करेंगे। तो मैं हेल्प करता हूँ सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी अच्छा कमेंट होगा वो अपने चैनल के बैनर पे लगाऊंगा। विदाउट टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंकर्जन आप लोग को पता ही होगा क्या होगा, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हम डायरेक्टली इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला इवेंट तो होगा कैप्टन अमेरिका के पास में जाना। तो तुमसे के ट्रेलर से पता चल गया कि लोग इसी इवेंट में फोकस करेंगे जब वो पास में जाके पे के साथ रहने का डिसीजन लेता है, पे की फैमिली स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है। तो एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, एक नई यूनिवर्स का क्रिएशन हो जाता है और यही टाइमलाइन आगे जाके इंकर्जन का रीजन बनेगा। यही टाइमलाइन जन्म देगा उस यूनिवर्स को जहाँ पे डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ये चीजें बनते हैं तो टीवी वालों ने आके इस टाइमलाइन को पूर्ण क्यों नहीं किया, जैसे कि लोग इस सीरीज में हमें दिखाया गया था। यानी जिस मोमेंट में स्टीव ने पास में जाके रहने का डिसीजन लिया उसी मोमेंट पे टीवी वालों को आके इंटरफेयर करना चाहिए था। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इसका रीजन सिंपल है यार, लोकी ने आके मल्टीवर्स ट्री संभाल लिया। अब जाहिर सी बात है वो टीवी का पुराना काम था, तो ये वो काम नहीं रहा। के बाद जो इवेंट है वो डेडपूल के टाइम ट्रेवल किया। कई लोग भूल गए कि डेडपूल 2 के एंड में उसने टाइम ट्रेवल करके सब कुछ फिक्स किया था। उससे केबल का टाइम ट्रेवल डिवाइस लेकर उसने गर्लफ्रेंड को बचा दिया, अपने टीममेट को बचाया, पास में जाके हिटलर की लाइफ में भी चेंजेस कर दिया। दूसरे टाइमलाइन में ट्रेवल करके अपने बैरी वेरिएंट को भी मार दिया, रियल टाइमलाइन में ट्रेवल करके ग्रैंड एलियंस को भी मार दिया। अब पूरी मूवी टाइम ट्रेवल के अनाउंस थी। अब उस टाइम पे मूवी थी एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन से सब करती है तो ये चीज इफेक्ट करेगी। और एमसीयू के टाइम ट्रेवल के रूल को फॉलो करे तो उस मूवी के कई इवेंट्स ने कई सारे मल्टीपल टाइमलाइंस का क्रिएशन किया होगा जो इंकर्जन कॉज करेंगे। एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन की टाइम ट्रेवल को हम कैसे भूल सकते हैं, सिंस वहाँ पे म्यूटेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो गया था। तो इसीलिए प्रेजेंट के मोमेंट के वुल्वरीन की जो कॉन्शियसनेस है वो पास के वुल्वरीन में ट्रांसफर कर दी, जहाँ पे उसने पास में जाके सब कुछ फिक्स कर दिया था, जिसमें जो भी म्यूटेंट्स आगे जाके मरने वाले थे वो सब एंडिंग में सर्वाइव कर गए। इसी में एक्स-मैन यूनिवर्स में नया टाइमलाइन क्रिएट हो गया और डूम्सडे में हमें यही जो एक्स-मैन है यही दिखेंगे। देर हम बात करते हैं डार्क होल्ड की, हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करके ड्रीम वॉकिंग की थी। इवेंट्स दिखाया गया था जहाँ पे कंफर्म हुआ कि इंकर्जन ड्रीम वॉकिंग से भी हो सकता है। सिनिस्टर 6 का भी यूनिवर्स भी इसी वजह से खत्म हुआ था। मूवी के क्लाइमेक्स में वांडा को रोकने में जब उसने ड्रीम वॉकिंग किया तब भी इंकर्जन स्टार्ट हो गया था। मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन में क्लियर आके कंफर्म करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इंकर्जन को स्टार्ट कर दिया है। तो मैं क्यों बताता हूँ ड्रीम वॉकिंग क्या है। डार्क होल्ड अपने यूजर को एबिलिटी देता है कि अपने वेरिएंट को दूसरे यूनिवर्स में पोजेस करके कंट्रोल करने का। वांडा ने मल्टीपल टाइम उस मूवी में किया था, सिनिस्टर स्ट्रेंज ने भी किया था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी ये किया था, जिससे मल्टीपल टाइमलाइंस मल्टीपल यूनिवर्स का क्रिएशन हो गया। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का ड्रीम वॉक करना कंफर्म करता है कि एक इंकर्जन वहाँ से भी हुआ है। यहाँ पे हम लोग दी मार्वल्स की बात कर लेते हैं जो एक और रीजन है इंकर्जन्स के लिए। दी मार्वल का क्लाइमैक्स और पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा तो आप लोग को क्लियरली दिखाता कि मोनिका रेम्बियो एक मल्टीवर्स का पोर्टल दिखा था जिसको फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेट वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। जब पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म किया जाता है कि वो कहीं और नहीं एक्स-मैन के यूनिवर्स में चली गई है। ये वही यूनिवर्स होगा जिसका क्रिएशन एक्स-मैन के टाइम ट्रेवल से हुआ था। पोर्टल का टाइमलाइन भी बनना भी इंकर्जन का साइन है और ये आपस में कोलाइड करेंगे। ऐसा एक और इवेंट तो स्पाइडरमैन की मूवी में भी हुआ था, जहाँ दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स में आके मेजर चेंजेस किए थे। डेफिनेटली पूरी मूवी मल्टीवर्स के साथ मल्टीपल टाइम छेड़खानी करती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल में गड़बड़ होना, दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और विलन्स का यहाँ पर आना, ये सब मल्टीवर्स को अनस्टेबल कर देता है। लेकिन सबसे मेजर चेंजेस जो मुझे लगते हैं वो इस मूवी में हुआ, वो एक दूसरे यूनिवर्स के विलन ग्रीन गॉब्लिन के यहाँ पर आना और यहाँ करके इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर की आंट मे को मार देना। अगर सोचे तो ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है। ये एक मल्टीवर्सल लेवल का इवेंट है और इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया। तो ये इवेंट भी इंकर्जन को इफेक्ट करेगी और यहाँ पे विलन्स फिक्स होकर अपने अपने यूनिवर्सेस में गए थे जो कि चेंज को कॉज करता है। कुछ जो विलन्स नेचुरल फ्लो ऑफ टाइम में उन यूनिवर्स में मर जाना चाहिए था वापस जाके सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि वो सुधर चुके हैं। तो वहाँ की स्टोरी कितनी ज्यादा चेंज हो जाएगी और अल्टीमेटली वहाँ पे एक न्यू यूनिवर्स का क्रिएशन होगा। तो डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैguire के स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ये सब दिख जाए तो फिर आप लोग सरप्राइज मत होना। अब इस मोमेंट पे 2 और बड़े इवेंट्स हो थे जो लोगों ने इग्नोर कर दिए। सबसे पहला इवेंट तो थैनोस की अपनी पूरी आर्मी लेके पास से प्रेजेंट में आ जाना। सेम वे में पास में गमोरा का प्रेजेंट में आके रुक जाना भी सिमिलरली टाइमलाइन को क्रिएट कर देगा। ये एक मेजर इवेंट है जहाँ पे टाइम ट्रेवल इवेंट्स मेजर चेंजेस हुए हैं और न्यू टाइमलाइन का क्रिएशन हो गया।
थैनोस का प्रेजेंट में आना, तो इसलिए मेजर है क्योंकि पास में प्रेजेंट में आके यहाँ पे स्नैप हो गया। और सेम में गमोर का टाइम ट्रेवल भी एक ऐसा ही टाइमलाइन को क्रिएट करेगा और ऐसे इवेंट ऐसे टाइमलाइन इंकर्जन का रीजन बनते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था जो मैंने पहला आंसर किया था, दोबारा से मैं उसको थोड़ा डिटेल में आंसर करूंगा कि यहाँ पे जब टीवी ग्रेमलिन बन रहे थे तो टीवी वालों ने आके डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। जैसे स्टीव रोजर पास में जाकर रुकते तो टीवी वाले तुरंत वहाँ के इंटरफेयर क्यों नहीं करते। और यहीं पे इंकर्जन का सबसे बड़ा रीजन आता है लोकी एंड गेम के इवेंट्स के बाद में टीवी के बाद में चला गया और वहाँ पे इंटरनेट मल्टीवर्स का कंट्रोल लेके गॉड ऑफ स्टोरी बन गया। मल्टीवर्स में पहले फ्री विल नहीं थी, लेकिन लोकी ने सबको फ्री विल दे दी, जिससे कि टाइमलाइन थर्ड डायरेक्शन में ग्रो होने लग गए। यही क्रिएशन आगे जाके इंकर्जन का सबसे बड़ा रीजन बन जाएगी। बेसिकली लोकी वो रीजन है जिसकी वजह से इंकर्जन हो रहा है। अगर वो फ्री विल नहीं देता तो वो ये सब नहीं होता। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि लोकी ने तो बाद में जाके फ्री विल दी थी, लेकिन उसके फ्री विल देने से पहले तो टीवीए वाला ने टाइम को प्रून कर सकते थे। उसके रूल करने से पहले वुल्वरिन को इन सबको टाइम ट्रेवल करने से रोक सकते थे। तो यार लोकी किस चीज में स्टैब्लिश कर दिया गया था कि टीवी में टाइम एक्सिस्ट ही नहीं करती, वो किसी भी टाइमलाइन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें कि टीवी में जो भी इवेंट्स होते हैं वो मल्टीवर्स के पास्ट और फ्यूचर को साथ में लेके मतलब चलते हैं। तो ये सब कुछ सिंस टीवी में लोकी रूल कर रहा है और उससे फ्री विल दे रखी है, तो किसी को कभी भी रोका ही नहीं गया। तो ये था आज की वीडियो। आप लोग की वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी वीडियो में। बाय।